हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग और आज एक और आपके लिए इम्पोर्टेंट लेक्चर लेके आए हैं। और ये जो लेक्चर है आज का, इसमें मैं एक थ्योरेटिकल या न्यूमेरिकल में भी ये चीज़ काम आती है, लेकिन एग्जाम में बीकॉम बीबीए के अंदर इसका थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज़्यादा आता है और अच्छे मार्क्स का क्वेश्चन आता है। आप इसको इस लेक्चर को देखने के बाद ईजिली एग्जाम में अटेंड कर पाएंगे। बहुत सिंपल तरीके से मैं बताने वाला हूँ, वो है मैनेजरियल रेमुनेशन। जो फाइनल अकाउंट या डिस्पोजल ऑफ प्रॉफिट हम करते हैं ना, तो उसके साथ साथ मैनेजरियल रेमुनरेशन से रिलेटेड भी एग्जाम में थ्योरेटिकल क्वेश्चन कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के अंदर आता है। मैनेजरियल रेमुनरेशन मतलब ये हो गया कि जो कंपनी में काम करने वाले मैनेजिंग लेवल की, मैनेजरियल लेवल की, जैसे मैनेजिंग डायरेक्टर हो गए या अदर डायरेक्टर्स हो गए, है ना, मैनेजर्स हो गए, उनको जो आप मैनेजरियल रेमुनरेशन देंगे, यानी रेमुनरेशन मतलब उनको सैलरी, बोनस, कमीशन देंगे, तो वो कितना दे सकते हैं। क्या कोई भी कंपनी अनलिमिटेड कितना भी दे सकती है, या कंपनीज एक्ट 2013 में इसके कोई प्रोविजंस है? तो इसके प्रोविजन है। तो इसमें यहां पर हमको पढ़ना होता है सेक्शन नंबर 197, और ये जो मैं बताने वाला हूं मैनेजरियल रेमुनरेशन, जैसे सैलरी, बोनस, कमीशन के बारे में, है ना, जब प्रॉफिट की कैलकुलेशन जो करते हैं सेक्शन 198 के अंदर, तो उसके बाद मैनेजरियल रेमुनेशन कैलकुलेट होता है। और ये जो प्रोविजन है ओनली फॉर पब्लिक कंपनी के लिए अप्लाई होता है, प्राइवेट कंपनी के लिए ये वाला मैनेजरियल रेमुनेशन अप्लाई नहीं होता है। ओके, तो कंपनीज एक्ट 2013 का सेक्शन नंबर 197 और शेड्यूल नंबर 5 ये दोनों हमें बताते हैं कि किसी भी मैनेजर को रेमुनेशन कितना देना है, लेकिन वो डिपेंड करता है कि उस कंपनी का प्रॉफिट कितना है। जो कंपनी का हम जिस कंपनी के मैनेजर्स को, डायरेक्टर्स को, सीईओज को जो हम रेमुनेशन है कि सैलरी, बोनस, कमीशन देंगे, तो वो कितना देंगे वो डिपेंड करता है कि कंपनी को प्रॉफिट कितना हुआ है। कंपनी को दो तरीके के प्रॉफिट हो सकते हैं, एक होता है एडुकेट प्रॉफिट। एडुकेट प्रॉफिट का मतलब कंपनी को पर्याप्त लाभ हुआ है, और एक होता है इनएडुकेट प्रॉफिट, यानी कि कंपनी को पर्याप्त लाभ नहीं हुआ है, कंपनी को ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हुआ है। अब एडुकेट प्रॉफिट और इनएडुकेट प्रॉफिट कैसे पता करेंगे, वो होता है सेक्शन नंबर 198 के अंदर पता। ओके, लेकिन हम यहाँ पर केवल रेमुनेशन कैलकुलेट करना सीख रहे हैं। अब देखिए, बात करें अगर कंपनी को इनएडुकेट प्रॉफिट हुआ, आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा कि अगर कंपनी को एडुकेट या इनएडुकेट प्रॉफिट हो तो रेमुनेशन कितना दिया जाएगा। तो अगर कंपनी को इनएडुकेट प्रॉफिट हुआ हो, पर्याप्त एडुकेट प्रॉफिट हुआ हो, यानी कि पर्याप्त लाभ हुआ हो, अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ है, मस्त प्रॉफिट कमाया है कंपनी ने, तो वहां पर मैक्सिमम लिमिट जो दे रखी है रेमुनरेशन की, किनको, मैनेजर्स को, डायरेक्टर्स को, है ना, जो एमडी, सीईओ लेवल के डायरेक्टर्स होते हैं उनको, वो कितना रेमुनरेशन देना है वो दे रखा है सेक्शन नंबर 197 के अंदर। उसकी परसेंटेज दे रखी है जो कि मैक्सिमम है 11%, यानी कि 11% नेट प्रॉफिट का 11% से ज़्यादा आप जो है एडुकेट प्रॉफिट जब होता है तो नेट प्रॉफिट के 11% से ज़्यादा आप रेमुनरेशन नहीं दे सकते डायरेक्टर्स को। ओके, और इन केस ऑफ इनएडुकेट प्रॉफिट, अगर इनएडुकेट प्रॉफिट हुआ तो फिर उसकी लिमिट सेक्शन 197 में नहीं है, उसकी लिमिट दे रखी है आपको शेड्यूल नंबर 5 के पार्ट नंबर 2 के अंदर। उसकी लिमिट दे रखी है, किसकी लिमिट दे रखी है, रेमुनरेशन की, क्योंकि प्रॉफिट तो ज़्यादा हुआ नहीं है, तो रेमुनरेशन कितना देना है वो शेड्यूल 5 पार्ट 2 के अंदर दे रखा है। शेड्यूल किसका, कंपनीज एक्ट 2013 के शेड्यूल दे रखे हैं, उसका शेड्यूल नंबर 5 थे। और ये जो बेस्ड होता है ये इफेक्टिव कैपिटल के ऊपर बेस्ड होता है, मैं वो बताता हूँ आपको आगे डिटेल के अंदर। तो हम एक एक करके करेंगे। पहले करते हैं एडुकेट प्रॉफिट यानी कि सेक्शन 197, फिर करेंगे हम इनएडुकेट प्रॉफिट यानी कि शेड्यूल 5। तो बात करें अगर इन केस ऑफ एडुकेट प्रॉफिट अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ है, तो वहां पर आपको पता है सेक्शन नंबर 197 अप्लाई हो जाएगा। और रेट ऑफ मैनेजरियल रेमुनेशन कितनी हो सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा 11%, लेकिन सीधा 11% नहीं है, उसमें भी आपको देखना पड़ेगा कि कंपनी में कौन से डायरेक्टर है। क्या कंपनी में ईडी है, ईडी का मतलब एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, या फिर कंपनी में सारे के सारे एनईडी हैं, यानी कि नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। अगर कंपनी के अंदर कोई एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है तो कितने हैं, इफ द कंपनी हैज ओनली 1 ईडी, अगर किसी कंपनी में केवल एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है तो फिर जो रेमुनरेशन देना है उस सबको, उस एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को जो रेमुनरेशन देना है वो कितना देना है, 5% ऑफ नेट प्रॉफिट। एक ही एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर तो 5% दे दो नेट प्रॉफिट का उसको रेमुनरेशन, ज़्यादा से ज़्यादा इतना दे सकते हो। लेकिन अगर कंपनी के अंदर एक से ज़्यादा ईडी है, ईडी मतलब एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, तो सभी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स को मिलाकर, चाहे 2 हो, 4 हो, 5 हो, सभी को मिलाकर 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आप उसको दे सकते हैं रेमुनरेशन। तो सिंपल है।
आपको अगर एडुकेट प्रॉफिट हुआ है तो सेक्शन नंबर 197 में देखेंगे और उसमें हम देखेंगे कि ईडी कितने हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कितने, एक है तो उसको 5% देंगे, एक से ज़्यादा एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है तो सबको मिलाकर के 10% देना है, लेकिन ओनली फॉर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। अब आते हैं एनईडी। अब बात करेंगे एनईडी की, यानी कि नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को, लेकिन इनको एनईडी को, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को रेम्युनरेशन कितना देना है वो डिपेंड करता है ईडी पर, कि कंपनी में ईडी है या नहीं। इफ द कंपनी हैज नो ईडी, ईडी है ही नहीं, तो सारे के सारे एनईडी है, तो सभी एनईडी को आपको कितना रेम्युनरेशन दे सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा 3% ऑफ नेट प्रॉफिट। और अगर कंपनी में ईडी है तो चाहे एक हो या उससे ज़्यादा हो, तो एनईडी को रेवेन्यू कितना, एनईडी को रेम्युनरेशन कितना दे सकते हैं, 1% ऑफ नेट प्रॉफिट। तो ईडी को भी देना है, एनईडी को भी देना है, दोनों को रेम्युनरेशन देना है। ईडी को देना है तो ये देखना पड़ेगा ईडी कितने हैं, अगर एक ईडी है तो 5%, एक से ज़्यादा है तो सबको मिला के 10% ईडी को। एनईडी को अगर रेम्युनरेशन देना है तो पहले ये देखना पड़ेगा कि ईडी है या नहीं, अगर ईडी नहीं है तो इनको कितना देना है, 3%, और अगर एक भी ईडी है तो एनईडी को कितना देना है, 1% ऑफ नेट प्रॉफिट। ये रेम्युनरेशन की मैक्सिमम लिमिट है। लेकिन ओवरऑल चाहे कोई भी सिचुएशन बन जाए, 11% से ज़्यादा, 11% से ज़्यादा आप रेम्युनरेशन नहीं दे सकते एज पर सेक्शन 197। अब आ जाते हैं इन केस ऑफ इनएडुकेट प्रॉफिट। अगर इनएडुकेट प्रॉफिट हुआ हो, क्या हुआ हो, इनएडुकेट प्रॉफिट हुआ हो, अपर्याप्त लाभ हुआ हो, तो अब सेक्शन नंबर 197 तो अप्लाई होगा नहीं, वो तो एडुकेट प्रॉफिट पे अप्लाई होता है। तो यहां पर लग जाएगा आपका शेड्यूल नंबर 5 और उसका पार्ट नंबर 2, और यहां पर मैक्सिमम लिमिट जो दे रखी है वो ये रही, आपको मैं बताता हूं। ये देखिए इस टेबल के अंदर आप समझ सकते हैं, इसमें ये होता है कि इफेक्टिव कैपिटल कितनी है, किसी भी कंपनी की कैपिटल कितनी है, कैपिटल देखनी पड़ेगी। अगर किसी कंपनी की कैपिटल या तो नेगेटिव है और उसको एडुकेट प्रॉफिट नहीं हुआ है, इन एडुकेट प्रॉफिट हुआ, अपर्याप्त लाभ हुआ है, और कैपिटल कैसी है, नेगेटिव है, या फिर 5 करोड़ तक है, 5 करोड़ से कम है, लेस देन 5 करोड़, या तो नेगेटिव में, माइनस में, या जीरो है, या 5 करोड़ से कम अगर किसी कंपनी की कैपिटल है, पब्लिक कंपनी की, तो ज़्यादा से ज़्यादा 30 लाख रुपए आप रेम्युनरेशन दे सकते हैं सभी डायरेक्टर्स को मिला के, चाहे ईडी हो चाहे एनईडी हो। ओके, अगर किसी कंपनी की प्रॉफिट नहीं है, कैपिटल की बात चल रही है, 197 में प्रॉफिट की बात चल रही थी, 5 करोड़ से ज़्यादा हो और 100 करोड़ से कम हो, तो अगर किसी कंपनी की कैपिटल, तो ज़्यादा से ज़्यादा 42 लाख रुपए का आप रेम्युनरेशन दे सकते हैं। अगर किसी कंपनी की कैपिटल 100 करोड़ से ज़्यादा हो पर 250 करोड़ से कम हो, तो 100 से 250, यहाँ था नेगेटिव से 5 करोड़, 5 से 100, 100 से 250, तो 100 से 250 के बीच में है तो फिर 60 लाख रुपए ज़्यादा से ज़्यादा आप रेम्युनरेशन दे सकते हो। अगर किसी कंपनी की कैपिटल 250 करोड़ से भी ज़्यादा है तो 60 लाख तो है ही, क्योंकि 250 करोड़ तक कितना दे सकते हैं आप, 60 लाख का रेम्युनरेशन दे सकते हैं, ईडी एनईडी सबको मिला करके, प्लस 2.5 करोड़ से जितनी भी ज़्यादा कैपिटल होगी उसका 1%। मैं आपको एग्जांपल से बताता हूं, यहां पर देखो लास्ट वाला पॉइंट क्या है। मान लेते हैं कि इफेक्टिव कैपिटल है किसी कंपनी की 380 करोड़, अब उसको रेम्युनरेशन कितना देंगे, तो 250 करोड़ तक तो कितना दे सकते हैं, 60 लाख रुपए। ओके, 250 करोड़ से जितनी भी ऊपर कैपिटल होगी उसका 1%, तो हमारी कैपिटल कितनी है, 380, तो 250 से कितनी ज़्यादा है, 130 है ना, 380 है ना हमारी कैपिटल, तो 250 माइनस कर दो, 250 से जो ऊपर वाली है वो कितनी है, 130, उसका 1% कर दो, 1.3 करोड़, तो 1 करोड़ 30 लाख, तो टोटल कितना हो गया, 1 करोड़ 90 लाख, ये रेम्युनरेशन दे सकते हैं। तो ये अच्छा था, इस चार्ट को आप, मैं साइड में हो जाता हूँ, हुआ भी हूँ 1-2 बार, फिर भी आप इस वीडियो को पॉज करके इसको अच्छे से लिख देना, क्योंकि ये चार्ट आपके काम आ जाएगा, और अगर ये बना के आ जाओगे एग्जाम के अंदर तो काफ़ी हेल्प मिल जाएगी, और इसका जो थ्योरी क्वेश्चन होता है उसको आप आराम से अटेंड कर सकते हो। ठीक है, ओके, सो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।